हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। जेमिनी की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। जेमिनी की फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। जेमिनी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है आपको। मे बी आप आगे का नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा करिए। आप और आपके पार्टनर आगे कैसे रहेंगे, क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे, मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से या घर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट प्लानिंग। ठीक है, आगे का आई थिंक प्रेजेंट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसको ग्रैब करना पड़ेगा आपको कि ठीक है, अगर मुझे मेरा फ्यूचर अच्छा बनाना है इस पार्टनर के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक। ठीक है, तो पास्ट में आपने कुछ चॉइसेस करी होंगी जिसकी वजह से आपको करंटली अभी अबंडेंस मिल रही है, पैसा मिल रहा है, एंड आज की डेट में भी सेम आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी ताकि आपको आगे फ्यूचर में फायदा हो। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑल्सो मे बी आप कोई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं अगेन, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो, सॉर्टेड हो थोड़ा आपके पार्टनर के साथ। इस रिलेशनशिप में ना यू विल हैव टू टेक लीड जेमिनी, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। चाहे वो इनिशिएटिव हो, कोई चीज पहली बार करना हो, कोई चीज आप दोनों में से किसको करना है, आपको करना है। रिस्क लेना है, लीड लेना है, कोई हिट एंड ट्रायल हो गया, कोई भी चीज है, बोल्ड मूव होना है, जो कि थोड़ा हिम्मत करके चीज आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आपको ही करना है। यू आर द एम्परर हियर। आप वेट नहीं कर सकते हो कि आपका पार्टनर जब करेगा तो उसके बाद आप अपने पार्टनर को फॉलो करोगे। आपका पार्टनर आपको फॉलो करेगा, यहाँ पे आप लीडर हो। ठीक है, तो या तो कोई नई जॉब मिल रही है एंड यू आर लाइक लेट मी डू दिस, फ्यूचर अच्छा बनाना है तो मुझे ये चीज करने की जरूरत है, वो चीज दिख रही है, बट आप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना आपके पार्टनर को। ठीक है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन दिख रहा है आपकी तरफ से। ईदर यू आर फॉरगिविंग योर पार्टनर फॉर समथिंग दैट दे डिड, और मे बी आप दोनों के बीच में अगर कोई चैलेंजेस थे, कोई डिफिकल्ट पीरियड था, तो वो डिफिकल्ट पीरियड खत्म हो रहा है। मे बी एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के संग अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पे गिव अप नहीं कर रहे हैं कि ठीक है कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, कोई नहीं, आई फॉरगिव यू बट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू। वो वाला मुझे एटीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे आपकी तरफ से। सो कनेक्शन और पार्टनरशिप जो आप दोनों की है ना, वो बहुत ही प्यार और बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग वाली चीज है। हो सकता है जेमिनी साइमल्टेनियसली आपको ना कभी कभी ये डाउट भी होता हो कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को चला पाऊंगा, एम आई केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस पर्सन, और मतलब मैं क्या मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस इसी चीज की है कि भाई आप बड़े बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। सो आपका ये जो सेल्फ डाउट है ना कि अरे कहीं इसको मेरे अलावा कोई और ना पसंद आ जाए, या कहीं कोई मुझसे बेहतर ना हो, या कहीं मैं इसको खुश ना रख पाऊं तो क्या होगा। सो आई थिंक आपको इस डाउट से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। ये जो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एंड यहाँ पे ना बहुत नेगेटिविटी सीप इन कर रही है। ठीक है, तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा कट ऑफ करने की जरूरत है, थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत है उस चीज को। यू
डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही प्यारे लेवल तक लेकर जा सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, बट नेगेटिविटी को थोड़ा सा ना कट ऑफ करिए। यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्मूथ चीजें चाहिए, स्मूथली आगे चीजें बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग और स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल भी काम आ जाएगा। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई फर्स्ट टू 10th अगस्त। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई फर्स्ट टू 10th अगस्त। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई फर्स्ट टू 10th अगस्त। जेमिनाई देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से या तो उनके पेरेंट्स की तरफ से हाँ हो रही है, या मे बी आपका रिलेशनशिप शायद वो छुपा रहे थे लोगों से, अब वो बता रहे हैं, बट आपका उनकी तरफ से एटलीस्ट उनके साइड के जो लोग हैं उनकी तरफ से पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, विक्ट्री मिल रही है आप दोनों को। मे बी आपने कोई प्रपोजल रखा था इनके सामने, कोई ऑफर रखा था कि हम इस टाइम पे जाके ऐसे करेंगे, या मे बी हम रिलेशनशिप में है बट लिव इन में रहना है साथ में, तो वो चीज हाँ हो रही है एंड रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहा है। रिस्क ले रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। दे लव यू एंड दे ट्रस्ट यू, एंड आई थिंक ट्रस्ट, मेच्योरिटी, ऑनर, रिस्पेक्ट बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से टुवर्ड्स यू, एंड आई थिंक दे आर मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। उनका दिल कह रहा है कि हाँ यार, जेमिनाई बढ़िया बंदा है, या बढ़िया अच्छा इंसान है, फीमेल मेल व्हाटएवर, तो मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। सो दे आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ कि ठीक है, मे बी यू नो लाइक मेरे मन में थोड़ा बहुत डाउट है, बट लीप ऑफ फेथ लेते हैं बिकॉज मुझे जेमिनाई पसंद है। ये आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग आती दिख रही है। एंड कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी दिक्कत है, उस चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं आपके पार्टनर। दे आर ओवरकमिंग एवरी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, मे बी कोई हर चीज का ना ब्रेक थ्रू मिल रहा है, एक सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। एंड काफी कॉन्फिडेंट है ये, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है अभी इस टाइम पे कि हमारा रिलेशनशिप आगे चल जाएगा, हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरे साथ जेमिनाई खुश रहेगा, ये आपके पार्टनर में कॉन्फिडेंस बहुत है। एंड आई थिंक वो ना हर अच्छी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना वो अच्छी चीजों में बिलीव करेंगे उतना वो उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, क्रिस्टल काफी काफी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स जेमिनाई, चाहे जेमिनाई के लिए हो चाहे उनके पार्टनर के लिए हो। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, दे आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, दे आर वेरी केयरफुल वाइल मूविंग अहेड। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नहीं, वो थोड़ा कैलकुलेटिव होके थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, बट वो आपके साथ यू नो लाइक नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं, आपका पार्टनर बनना चाहते हैं, आपके साथ अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहते हैं। उनके जो प्लान्स हैं वो उनको बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने पहले सोचा था ये करेंगे, बट अब दो लोग साथ में हैं और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो अब प्लान्स एक्सपैंड हो रहे हैं, बट दे आर कंटिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके संग, वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते दिख रहे हैं जेमिनाई। ठीक है, सो बोथ ऑफ यू आर सॉर्ट ऑफ ऑन द सेम पेज। कुछ मैनिफेस्ट करना है, ये पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है। अगेन स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स काफी काम आएंगे। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th अगस्त। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th अगस्त। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th अगस्त। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th अगस्त। जेमिनाई काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकल के कोई आपकी लाइफ में आए, तो मुझे काफी एक पैशनेट रिलेशनशिप एंटर करता दिख रहा है आपकी लाइफ में। एंड
हो सकता है आप में से कई लोग थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहें, या मे बी आप में से कई लोगों को अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, मुझे किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, या जैसा इंसान मेरे तरफ आ रहा है क्या ऐसा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार होता है कि हमें हमारे तरफ कोई इंसान आ रहा होता है, बट देन हम बड़े डाउट में होते हैं, क्योंकि हमारा मन कहता है कि यार ये इस तरीके का पार्टनर मुझे चाहिए नहीं, मेरी चीजें मैच नहीं होती है। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी क्राउन चक्रा जो है ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल के थ्रू, स्विच वर्ड के थ्रू। सो वो आप अकेले टाइम स्पेंड करके ही क्लैरिटी ला पाओगे। जितना दूसरे लोगों की सुनोगे, उनकी मानोगे, उतना ही कंफ्यूज रहोगे। अकेले टाइम स्पेंड करो, गेन क्लैरिटी। देखिए, कोई भी अगर नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना जेमिनी, दिस पर्सन मे चैलेंज योर बाउंड्रीज, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर वीक होगा, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सिट्रीन क्रिस्टल के थ्रू सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं। बाउंड्रीज बनाइए। दूसरा इंसान अपर हैंड रखने की कोशिश करेगा, आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए बोलेगा जो कि आपको नहीं पसंद, नो बोलिए, मना करिए। अगर कोई नया इंसान आता भी है ना आपकी लाइफ में जेमिनी, प्लीज फिगर आउट के साथ में कॉमन चीजें कौन सी हैं जो आप दोनों को पसंद है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको फिजिकली अट्रैक्टिव तो लग गया ये इंसान, बट साथ में कोई चीज करनी है तो उसके बाद क्या, कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, कुछ कॉमन कोई कुछ है नहीं करने के लिए। तो आप क्या करोगे, टाइम कैसे स्पेंड करोगे, कब तक हाथ पकड़ के घूमते रहोगे? कभी तो बातें करोगे, कभी तो कोई एक कॉमन चीज करोगे, तो वो होना चाहिए ना। तो आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर टू फिगर आउट कि कुछ कॉमन चीजें हैं भी या नहीं, जिससे दोनों को खुशी मिलती है। ऑल्सो हार्ट चक्र अपना अनब्लॉक करिए जेमिनी। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर। ठीक है, तो नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में और ये बहुत ही अबंडेंस और प्यार लेकर आएगा, बट अगर आप ब्लॉक्ड बैठे रहोगे तो ये इंसान आएगा, नॉक करेगा और चला जाएगा, बिकॉज ज्यादा टाइम तक तो नहीं टिकेगा। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, जैसे भी है ये ब्लॉकेजेस हटाइए। नया कोई इंसान आने वाला है, थोड़ा रिलैक्स करिए। अपने साथ अकेले टाइम जब स्पेंड करेंगे ना तो क्लैरिटी भी लाइए, और एक कहते हैं ना कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, मेरी क्या हॉबीज है, मेरे क्या पैशन है। मैं ठीक है, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, बट जब तक पार्टनर नहीं आता है, क्या मैं सिर्फ पार्टनर का वेट करता रहूंगा या करती रहूंगी, या मैं तब तक अपने पे ध्यान दूंगी? ठीक है, तो ये तो नहीं ना कि अगर पार्टनर अगले 3 महीने में आ रहा है तो आप 3 महीने बस इसी इंतजार में बैठे रहोगे कि हाय पार्टनर कब आएगा। 3 महीने तक अपने ऊपर भी तो ध्यान दोगे, अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ पे, अपने वेट पे, अपने दिमाग पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कोई और चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, पार्टनर इज नॉट दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। बाकी चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए जेमिनी। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है? 1 to 10 अगस्त जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 अगस्त जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 अगस्त जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 अगस्त 1 2 3 4 5 1 to 10 अगस्त जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए यहाँ पे ना जेमिनी क्लियर कट बताया जा रहा है कि लाइफ में चेंज ना होता रहेगा और वो बहुत कांस्टेंट है। द ओनली थिंग दैट्स कांस्टेंट इज चेंज। तो हर वक्त लाइफ चेंज होती रहेगी। इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स। ठीक है, तो जितना आप की लाइफ में चेंज आता जाएगा, जैसे कि अभी चेंज आया है, नो कॉन्टैक्ट हुई है आपकी सिचुएशन, अब जितना आप इस चेंज को रेजिस्ट करोगे कि नहीं मुझे ये इंसान वापस चाहिए, मुझे इसी से बात करनी है, नहीं यूनिवर्स से लड़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, जितना ये चीजें करोगे उतना ही आप एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, जो यूनिवर्स ने एक फ्लो सेट करा है कि भाई ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, यूनिवर्स की सेट करी हुई चीजों पे आप रेजिस्ट कर रहे हो।
सो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, वरी होगा, कुछ पॉइंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यू नीड टू गो विद द फ्लो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, कुछ सोच के करा होगा यूनिवर्स ने, ट्रस्ट करिए प्रोसेस पे, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे एंड जस्ट एम्ब्रेस इट, जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए कि क्या आता है आपके पास, यू विल बी सरप्राइज्ड। टाइम बताएगा, ओनली टाइम विल टेल। ओ वाओ, ओनली टाइम विल टेल। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। जेमिनाई, आपको दिखेंगे नहीं शायद क्या लिखा है, बट दोनों कार्ड्स हमें सेम चीज बता रहे हैं। आप बहुत ज्यादा टाइम को लेकर, आप बहुत ज्यादा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर डेस्परेट हो रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं बस जल्दी से बात हो जाए, जल्दी से बात हो जाए। आप उस चीज को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि हर चीज अपने टाइम के हिसाब से ही होगी। आप उसमें कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ भी कर लो, टाइम से पहले चीजें नहीं होती हैं। सो थोड़ा टाइम बीत जाए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना बेहतर था इस इंसान के साथ। यू आर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड, आप उस चीज को समय नहीं दे रहे हो। देखिए, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, नया कोई इंसान आने वाला है आपके पास एंड अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक, स्पेंड सम टाइम अलोन। अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, किसी और पे फोकस मत करिए। अगर कोई नया इंसान आ भी रहा है तो भी अपनी नीड्स, वांट्स, प्रायोरिटीज को भूल मत जाइए। ये नहीं कि पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला इंसान था तब उस पर ध्यान था, फिर जब वो नहीं था तब उस पर ध्यान था, अब कोई नया इंसान आ गया है तो उस पर ध्यान है, तो अपने ऊपर कब ध्यान है? ठीक है, सो थोड़ा एक स्टेप बैक लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक गया कोई इंसान तो दूसरा एक का आना जरूरी है उसी के उसी टाइम पे। वो वॉइड फिल दूसरे लोगों से मत करिए कि एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। एंड मैं एथिकली मॉरली नहीं बोल रही हूं, मैं एक वॉइड फिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। ऐसे आप हमेशा अकेला फील करते रहोगे। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना की कोशिश करो। थोड़ा सा एक कहते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई ऐसी चीजें, ऐसे एक्टिविटीज ढूंढो जिससे आपको खुशी मिलती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए गाइडेंस यही है कि भाई टाइम दो इस चीज को। टाइम नहीं दोगे, जल्दबाजी करते रहोगे तो चीजें आपके लिए और खराब होंगी। चाहे आप कितना ही डेस्परेट हो जाओ, चाहे आप कितना ही लाइक रो लो, कुछ भी कर लो, इफ समथिंग इज नॉट मेंट टू बी, वो चीज वैसे भी होने नहीं वाली है जेमिनी। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।